हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट गिवन है, द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो इज। आपको क्या गिवन है? ग्राफ गिवन है, और ये ग्राफ जो गिवन है इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज गिवन है, वोल्ट गिवन है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट गिवन है जिसको एम्पियर में मेजर किया गया है। यहाँ पे रीडिंग आपको गिवन है 0, 5, 10, 15, 20 एम्पियर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग रीडिंग दे रखी है 3, 6, 9। तो आपको फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ग्राफ? इस वी आई ग्राफ का क्या रेजिस्टेंस होगा? 4 ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए 5/3 ओम, ऑप्शन बी 3/5 ओम, ऑप्शन सी 5/2 ओम, एंड ऑप्शन डी 2/5 ओम। कमेंट करके बताएंगे। अब आपको ये पता है कि वी आई ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। वी आई ग्राफ वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वहां पे जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यही हमारे पास किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू लेंगे? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर में आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये देखो कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितनी रहेगी? 9। और जो ये हमारे पास बेस जो है ये करंट गिवन है, तो बेस में वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 to 15 एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? 9/15। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 कितना आ गया? 5 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 ओम। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 3/5 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कूलर ऑफ 1500 वाट 200 volts and a fan of 500 watt 200 volts are to be used from a household supply. The rating of the fuse to be used is, rating of the fuse to be used is, आपको ऑप्शन गिवन है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन बी गिवन है 5.0 एम्पियर, ऑप्शन सी गिवन है 7.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। कमेंट करके आंसर बताएंगे। यस, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे आपको दो डिवाइस यूज किए गए हैं सर्किट में। एक तो आपका यूज किया गया है फैन, और दूसरा आपका क्या यूज किया गया है? कूलर। इसके लिए पावर गिवन है 1500 वाट, और फैन के लिए पावर कितनी गिवन है? 500 वाट। तो टोटल पावर जो यूज हो रही है वो कितनी हो गई? 1500 वाट प्लस 500 वाट। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2000 वाट पावर आ जाएगी। ये टोटल पावर यूज हो रही है। और वोल्टेज जो गिवन है, वो 200 वोल्ट गिवन है दोनों सप्लाई के लिए, दोनों अप्लायंसेस के लिए। तो 200 वोल्ट्स गिवन है, ये आपकी 200 वोल्ट्स गिवन है। आपको करंट रेटिंग निकालनी है। रेटिंग ऑफ द फ्यूज का मतलब आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वी आई होता है। तो यहां से आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? P डिवाइड बाई V। अब पावर कितना गिवन है? पावर आपकी हो गई 2000, और डिवाइड में वोल्टेज कितनी है? 200। इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एम्पियर कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। Yes, next question is, in an electrical circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistors in 5 seconds will be, 4 options are given. ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, ऑप्शन डी 30 जूल। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर निकाल करके कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन पहले कमेंट करेगा। सॉल्यूशन इज, यहाँ पे आपको दो रजिस्टर्स गिवन है। एक रजिस्टर आपको गिवन है 2 ओम, और सेकेंड रजिस्टर गिवन है आपको 4 ओम।
दोनों रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि दोनों को किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में, पैरेलल नहीं बोला गया है। तो सीरीज में 2 ओम रजिस्टेंस और 4 ओम रजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और साथ में यहाँ पे एक वो सप्लाई यूज की गई है, बैटरी यूज की गई है। तो बैटरी यूज की गई है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये बैटरी ले लेंगे, और इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव 6 वोल्ट की बैटरी आपको गिवन है, और ये दोनों रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट की गई है। तो आपको फाइंड क्या करना है, हीट डेसिपेटेड, कितनी हीट डेसिपेट होगी कौन से रजिस्टर के अंदर से, 4 ओम रजिस्टर्स के अंदर से, 4 ओम रजिस्टर्स के अंदर से हीट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो टोटल आएगा वो कितना रहेगा, 2 + 4 कितना आ गया, 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R आ जाएगी, और V की वैल्यू 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 6, तो ये कितना आ गया, करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बट आपको निकालनी है हीट, 4 ओम रेजिस्टेंस से हीट क्या होगी, तो जूल हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, I²R/T। तो यहां से हीट किसके इक्वल आ जाएगी, I², I की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू रेजिस्टेंस 4 ओम है तो 4 रखेंगे। टाइम आपका कितना गिवन है, 5 सेकंड गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो हीट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 20 जूल के इक्वल आ जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, 20 जूल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, when connected in parallel give 2.4 ohm, then the individual resistance is, ऑप्शन 4 गिवन आपको, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ईच ऑफ 5.0 ओम, मींस हर एक रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का हो। सेकंड ऑप्शन है 6 ओम एंड 4 ओम, ऑप्शन सी है 7 ओम एंड 4 ओम, एंड ऑप्शन डी है 8 ओम एंड 2 ओम। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, सोल्व करें एक बार, कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पे आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है सीरीज में और 10 ओम रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो हमने सपोज किया 2 रेजिस्टेंस आपके गिवन है R1 और R2, तो R1 रजिस्टर और एक हमारे पास लिया मैंने R2, ये R1 है ये R2 है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, R1 + R2, और R1 + R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 वैल्यू गिवन है। लेकिन जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस 2.4 है, मींस ये रेजिस्टेंस आपका R1, ये रेजिस्टेंस आपका R2, दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस वैल्यू 2.4 आ रही है। तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या रहेगा पैरेलल में, 2.4 ओम इज इक्वल टू कितना आएगा, R1 R2 डिवाइड में कितना आ जाएगा, R1 प्लस कितना आ गया, R2 आ गया। तो 2.4 इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड में R1 + R2, बट आपको R1 + R2 की वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2.4 इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड में R1 + R2 10 गिवन है, तो ये 10 आ जाएगा। तो R1 और R2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2.4 × 10। सिंपली सोल्व करने पे R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि R1 और R2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 24 आ गया। बट आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक इक्वेशन और ले लेते हैं, R1 - R2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 + R2 का होल स्क्वायर, R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × R1 R2 एंड होल स्क्वायर रूट, इस वैल्यू को ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ R1 + R2 कितना गिवन है, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, माइनस 4 × R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 - 96, तो R1 - R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √4 आ जाएगी, और √4 की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आई है क्या, R1 + R2 तो आया आपका 10, और R1 - R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल, 2R1 = 12, तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 ओम आ गई, और R1 की वैल्यू 6 आ गई, तो R1 6 ओम है प्लस R2 = 10, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 6 कितना हो गया, 4 ओम। तो R2 आपका आ गया 4 ओम और R1 कितना आ गया, 6 ओम। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
two bulbs are rated 40 watt 220 volt and 60 watt 220 volt. The ratio of their resistance will be option first 4/3, second 3/4, थर्ड ऑप्शन 2/3 एंड ऑप्शन डी फोर्थ ऑप्शन जो है 3/2. तो कौन सा रेशो रहेगा कमेंट करेंगे. सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको गिवन है पावर. तो फर्स्ट आपको बल्ब जो दे रखा है, बल्ब फर्स्ट ले लेते हैं हम, बल्ब 1 और ये आपका बल्ब सेकंड दे रखा है. तो बल्ब 1 के अंदर जो पावर गिवन है वो 40 वाट है और वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट है. ऐसे यहाँ पे पावर कितनी गिवन है 60 वाट है और वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट है. आपको रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है. तो पावर इज इक्वल टू V²/R. तो यहाँ पे P1 V1 मान लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है दोनों में, इसको P2 ले लेते हैं. तो P1 V² इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V²/R1 एंड यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू क्या आएगी V² कितना आ जाएगा R2. अब दोनों का आपको रेशो निकालना है तो रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है. तो पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू निकाल लो. तो V² कितना आ गया P1 और R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो V² कितना आ जाएगा P2 आ जाएगा. अब दोनों रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V²/P1 डिवाइड में V²/P2. ये हमारा कैंसिल हो गया तो रेशो आ गया P2 डिवाइड बाई कितना आ गया P1. तो R1/R2 इज इक्वल टू P2 कितना गिवन है 60 और P1 कितना गिवन है 40. तो 60/40 इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो आंसर क्या जाएगा 3/2. तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.